देवहूति कपिलदेव संवाद। मैया देवहूति ने कपिलदेव से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ताम त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम् जिज्ञासायाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मो विदां वरिष्ठम्। आप अपने भक्तों के संसार रूप इस वृक्ष को काटने के लिए, इस मोह को काटने के लिए कुठार के सदृश हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आई हूं, क्योंकि आप भागवत धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको नमस्कार करते हूं। मां देवहूति ने कपिलदेव को प्रणाम किया। कपिलदेव बोले, मां वैसे मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन हाँ, एक भक्त और भगवान के नाते से अपने प्रश्न किया। देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कपिलदेव से बोले हैं कि हे कपिलदेव, मैंने अपने से जन्म में सब कुछ पाया। देखो, एक जो ब्रह्मा के पुत्र, उनसे मैंने जन्म प्राप्त किया। महाराज मनुष्य महलों में पली बड़ी, सारा सुख सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक परम तपस्वी जो तुम्हारे जो पिता हैं, उन्हें भी भाई गई, तो दाम्पत्य सुख भी मुझे अच्छे से प्राप्त हुआ। कामक विमान में सब सुख सौभाग्य की वस्तुएं पतिदेव ने मुझे प्रदान की, वह सुख भी मुझे प्राप्त हुआ। 1 2 4 5 नहीं, 9 कन्याएं। आप शरीर के पुत्र जो स्वयं परमात्मा अवतरित होकर आए हो, फिर भी आज तक मेरी ये तृष्णा है, तृप्ति है, पूर्ण नहीं हुई। सब कुछ भोगा, लेकिन फिर भी मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। ये क्या है? किसी भी इंद्रियों को आज तक मैं तृप्त नहीं कर पाई। भगवान कपिलदेव बोले, मैया आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, पेट की भूख तो तृप्त हो जाती है, पेट तो हमारा भर जाता है, जो तन का पेट होता है, लेकिन मन का पेट कभी भरता नहीं है। वो सदैव हमेशा खाली पड़ा रहता है। मन के पेट को भरने के लिए ऐसी वस्तु हो जो उससे भी भारी हो, तब मन की भूख को मिटा सकते हैं। मन की भूख को मिटाने के लिए मन के अंदर पेट में हमें मनमोहन को बिठाना पड़ेगा। बस मनमोहन के बैठते ही सारी तृप्तियां हो जाएंगी। हमारा पेट कभी अपूर्ण वस्तुओं से, विषय भोगों से तृप्त नहीं हो सकता। उसके लिए परिपूर्ण की आवश्यकता है। इसलिए हम परिपूर्ण को अंदर बिठाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण को बिठाएं अंदर। तो गोविंद ही परिपूर्ण है।
मन की परिपूर्णता कब होगी? जब हम किसी परिपूर्ण को अंदर बिठाएंगे। तो हम गोविंद को अपने अंदर बिठाएं, मन में बिठाएं, तब हमें परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। वैसे खाने कमाने की बात करें तो रावण के पास क्या नहीं था? सोने का महल, परकोटा, यहां तक कि समूची लंका स्वर्ण की, और बहुत बड़ा वैभव। देवता आज्ञा में खड़े हैं, ब्रह्मा जी वेद पाठ करने घर आते हैं, सब कुछ वैभव। और वही कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंकर से कहता है कि कदा सुखी भजाम्यहम्, हे भगवान शिव, मैं तुम्हें भजकर कब सुखी हो पाऊंगा? तो संसार में सुखी कोई नहीं। यदि कोई सुखी है तो वो जिसने मनमोहन से अपना संबंध स्थापित कर लिया है। अब संसार को देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के पास धन नहीं है। ये गेट लटका दे बेटा, बाहर से गेट खींच ले। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के पास धन नहीं है। सभी को थोड़ा थोड़ा दुख लगा हुआ है। यदि कोई सुखी है तो भगवान के दास। सुखी मीने जिमी, सुखी मीने जिमी, नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। यदि कोई सुखी है तो वह भगवान की शरण में जाकर ही सुखी हो पाया है। कपिल देव ने कहा, मैया, मन को यदि तृप्त करना है तो संतों के समक्ष जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। बस मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन की जो मलिनता है ना, वो सत्संग से दूर हो सकते हैं। मैया बोले, गोविंद, हे कपिल देव, आप ठीक कहते हो, परंतु कैसे पहचाना जाएगा कि कौन संत है? उनकी परिभाषा क्या है? संत कैसे होते हैं? संत कहाँ मिलेंगे? ये सारी बातें कैसे पता चलेंगे? तो कपिल देव ने कहा कि संतों के लक्षण बतलाता हूं। तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृद सर्वदेहिनां, आजात शत्रवः शान्ताः, साधवः साधुभूषणम्। तितिक्षवः सहनशील, कारुणिकाः दयालु, सुहृद सर्वदेहिनां, बगैर किसी कारण के सब देहधारियों पर कृपा करने वाले, आजात शत्रवः शान्ताः, उनके कोई दुश्मन नहीं होते, उनके अपने सब प्रिय होते हैं, शांत रहते हैं। साधवः साधुभूषणम्, ये साधुओं के गुण होते हैं, साधुओं के भूषण होते हैं। साधन होती परम कार्यम इति साधु, जो पराय कार्य के लिए उत्सुक हो वो है साधु। साधयति परम परमेश्वरम,
संत हृदय नवनीत शमाना। संत का हृदय मक्खन के सदृश होता है। जैसे ना मक्खन को हम आग पर रखते हैं तो पिघल जाता है, वैसे ही जीव मात्र के दुख की अग्नि को देख करके संतों का हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है और दुखी हो जाते हैं और उसको सुखी करने की कोशिश करते हैं। ऐसी भावना संतों की रहती है। संत सदैव हमेशा दयालु होते हैं। संत सब में परमेश्वर का दर्शन करते हैं। तो संत हृदय नवनीत शमान। संतों को और दुष्टों को दांत जिह्वा के दृष्टांत से हम समझें। जीभ संत, दांत जीभ को काट भी देते हैं तो क्रोधित नहीं होते, अपने गुण और धर्म को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि कोई तिनका दांत में कहीं फंस जाता है तो जीभ को निकाले बगैर चैन नहीं आता, क्योंकि संतों का कर्तव्य यही है। साधवः साधुभूषणम्। और संत तो पता है सभी में भगवान का दर्शन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब कपिल देव जी ने भगवान का ध्यान बतलाया कि परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान कहां से प्रारंभ करें? सबसे पहले चरण कमल से। बंदहु चरण कमल हरि राय, बंदहु चरण कमल हरि राय। चरण कमल हरे, चरण कमल हरे। चरण कमल से ध्यान, फिर कटी प्रदेश का, नाभि प्रदेश का, बक्षा स्थल का, कौस्तुभ मणि का, मुखार बिंद का। इस तरह से भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान हमेशा हम चरण कमल से प्रारंभ करें। योग के 8 अंग हैं, अष्टांग योग। यम नियम 5 यम है। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। विस्तृत कहीं वर्णन करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आसन कई प्रकार के, सुखासन, कुर्मासन, शवासन, पद्मासन, कमलासन, शारी आसन। प्राणायाम कुंभक, रेचक, पूरक, कपाल भारती इत्यादि ये प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने वश में करना। धारणा मतलब संभालना, रोकना। ध्यान का मतलब होता है एक ही क्रम में कोई दूसरी वृत्ति ना आए, उसका नाम ध्यान। और समाधि, मुक्ति जैसा आनंद हमें प्राप्त हो वह समाधि। कपिल देव कहते हैं, माता हे मैया, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो प्राकृतिक भक्त होते हैं वह केवल मंदिर में ही भगवान का दर्शन करते हैं। और जो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं वो मंदिरों में
भगवान का दर्शन करते हैं और साधु ब्राह्मणों में भी भगवान का दर्शन करते हैं। और उत्तम कोटि के जो भक्त हैं वो केवल सिर्फ व सिर्फ भगवान ही भगवान का दर्शन करते हैं। सर्वत्र हर जगह जहां दृष्टि पड़ती है भगवान का दर्शन होता है। हे मैया, जो केवल मंदिरों में ही दर्शन करते हैं वह प्राकृतिक भक्त होते हैं। जो समूचे जगत में मेरा दर्शन नहीं करते, पक्का नहीं कि उनको मैं भी, ये पक्का नहीं कि उनको मैं मंदिर में भी दर्शन दूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा, मैं सभी भूतों में स्थित हूं। तम अवज्ञाय मामवर्त्याः कुरुते ऋचा विडम्बनम्। इस प्रकार से मेरी अवज्ञा करके ये स्वांग मात्र रचते हैं, उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। एक बार जब देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, भगवान कुत्र बसा, भगवान कुत्र बसते, आप कहाँ निवास करते हैं, कहाँ बसते हैं, तुम्हारा पता ठिकाना कोई आए तो एड्रेस क्या है, पता ठिकाना का क्या है, भगवान कुत्र बसते। नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा, नारद बोले कि वैकुंठ में आप निवास करते हैं। तो भगवान बोले कि ना हम बसामि वैकुंठ। बोले तो फिर योगियों के हृदय में आप वास करते होगे। तो कहा कि योगिनाम हृदय न च। बोले तो कहाँ वास करते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मम भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त गायन करते हैं, हे नारद, मैं वहां निवास करता हूं। तो भगवान सभी भूतों में स्थित हैं। ऐसा जो नहीं सोचते, ऐसा जो दर्शन नहीं करते, वो आवागमन के चक्र में बार बार आते और जाते हैं। इन भावनाओं से ओतप्रोक्त जिसका हृदय नहीं है, उनका आवागमन लगा रहता है। स्वर्ग आदि लोकों से, नरक आदि लोकों से जिनका पतन होता है, अच्छे कर्म हैं तो मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं, माता पिता के संयोग से गर्भ में आते हैं। कललम त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, दशाहेन तो करकंधो पेष्यंडम वा ततः परम। कललम त्वैकरात्रेण, एक रात्रि में कलल के सदृश, पंचरात्र बुद्बुद, एक बुलबुल के सदृश गर्भ में जीव हो जाता है। और दशाहेन करकंधुम, 10 दिन में बेर के बराबर गर्भ हो जाता है। पेष्यंडम व ततः परम, 1 माह में एक अंडे के बराबर हो जाता है। 2 माह में सिर आदि उसके निकल आते हैं। 4-5 महीने में अंग आदि सब बन जाते हैं और उसे भूख प्यास लगना शुरू हो जाते हैं। जो ही छठवां माह प्रारंभ होता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। जिन जिन योनियों में उसने जन्म लिया है, सब उसकी आंखों के आगे नाचते हैं, देख करके रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, भगवान को याद करता है, हे परमात्मा मुझे बाहर निकाल ले। अंत तो गत्वा 10वां माह आता है और गर्भ जीव पेट से बाहर आ जाता है। मैया ने कहा कि अब तो अच्छा रहा,
बाहर तो शांति प्राप्त होगी। बोले ना माँ, बाहर भी शांति नहीं। जिस प्रकार से गृह में गर्भवासमम दुखम न भूतो न भविष्यति, उसी प्रकार बाहर भी शांति नहीं। जीव की बड़ी दुर्दशा होती है।